हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सीरीज की। ठीक है, रिवीजन की, खास करके रिवीजन की। रिवीजन, ठीक है। रिवीजन की कि कितना बार रिवीजन करना चाहिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया को रिवीजन करना चाहिए और कौन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं टॉपिक को। ठीक है भाई, देखिए आज 2024 का रिजल्ट अनाउंस हो गया है 22 अप्रैल को। ठीक है, पहले मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 3 बजे से पहले ही। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि कितना बजे रिजल्ट पब्लिश होगा, 3 बजे से पहले मैंने बताया था। 3 बजे, ठीक है, 3 बजे से पहले ही पब्लिश हो गया है। 3 बजे से पहले पब्लिश हो गया है। शक्ति दुबे नाम की एक लड़की ने टॉपर किया है, उनका 5th अटेम्प्ट है। ठीक है, 5th अटेम्प्ट। पहले 3 प्री में 3 प्री में वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, फेल हो चुके हैं 4th में इंटरव्यू तक जाकर। ठीक है, इंटरव्यू तक जाकर फेल हो गए और 5th अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक। उनका स्ट्रेटजी वाला वीडियो बाजी राम एंड रवि में वो पड़ी हुई है। ठीक है, बाजी राम एंड रवि याद करके रखिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि करंट अफेयर के लिए बाजी राम एंड रवि जो है बेस्ट सोर्स है। ठीक है, हिंदू एनालिसिस जो कराते हैं वो एकदम पक्का करवाते हैं, उसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। 1 साल का आपने करंट अफेयर उनका हिंदू एनालिसिस देखा है तो वहाँ से प्री और मेंस दोनों का टॉपिक कवर हो जाएगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाजी राम एंड रवि और बहुत सारे कोचिंग सेंटर देखिएगा, एक टॉपर और 10 कोचिंग सेंटर। एक टॉपर 10 कोचिंग सेंटर में कैसे पढ़ सकती है। ठीक है, कुछ कोचिंग सेंटर वाले बोल रहे हैं कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, कुछ कोचिंग सेंटर वाले बोल रहे हैं मेरा करंट अफेयर क्लास, कुछ कोचिंग सेंटर वाले बोल रहे हैं कि ऑप्शनल का क्लास ज्वाइन की थी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो सब झूठ बोल रहे हैं, पैसा से खरीदा हुआ चीज़ है। ठीक है, कि पैसा आपके पास भी 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, नहीं मानेंगे 10 लाख देंगे, तब तो आप जा ही कर बोलेंगे ही कि हाँ मैंने ऑप्शनल पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। इसीलिए आपको नहीं जाना है। वाजी रामन रवि वहीं वो पढ़ी हुई है, बाकी सब ई सारथी है। ठीक है, फोरम आईएएस है। फोरम आईएएस का तो एक सर ने देखा था कि पोस्ट भेजा था, पोस्ट में लिखा हुआ था कि व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में कहाँ से मिल गया उनको। ठीक है, ये सब फैसला का धंधली हो गया है। ठीक है, रिवीजन उन्होंने कहा था कि देखिए मेरा 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला, तो आपको डरना नहीं है। 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला तो प्री निकलने का सिर्फ एक ही कारण है, वो होता है रिवीजन। रिवीजन, ठीक है, रिवीजन आपका जितना बार रहेगा उतना ही अच्छा होगा। प्री करिए, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास नोट्स को ही आपको फॉलो करना है, बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो। देखिए, रिवीजन आप वीकली करिएगा। पकड़ लीजिए पॉलिटी का है। ठीक है, पॉलिटी पकड़ रहा है मंडे को। ठीक है, मंडे को पॉलिटी पढ़ें। ठीक है, मंडे को पॉलिटी पढ़ें, पकड़ लीजिए एक चैप्टर पढ़ें। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पढ़ें फर्स्ट मंडे को। ठीक है, सेकंड मंडे आएगा फिर से पॉलिटी। पॉलिटी देखिए, एग्जीक्यूटिव को पढ़ें, ये पूरा अच्छे से पढ़े हैं, इसका रिवीजन करिएगा पहले। लगभग 1 घंटा लगेगा, 1 आवर। 1 घंटा के बाद दूसरा चैप्टर पढ़े। ठीक है, लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर पढ़े, यहाँ पे लेजिस्लेचर हो गया। ठीक है, दिन भर पूरा एक ही सब्जेक्ट को दीजिए। ठीक है, एक दिन में एक सब्जेक्ट, 6 डे प्री सब्जेक्ट। 6 दिन प्री का सब्जेक्ट दीजिए। 6 सब्जेक्ट ही होता है। 6 सब्जेक्ट कौन होता है? पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। ठीक है, ईवीएस। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। इसी तरह करके 6 दिन पढ़िए और एक दिन। ठीक है, 6 दिन 6 कोर सब्जेक्ट पढ़िए। संडे के दिन है। ठीक है, संडे के दिन है करंट अफेयर पढ़िए। बाकी जो एक हफ्ता में पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, पॉलिटी नेक्स्ट वाला लेजिस्लेचर पढ़ें। ठीक है, ये रिवीजन कीजिए 1 घंटा। ठीक है, पिछला वाला जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए, नया पढ़िए। ठीक है, थर्ड दिन देखिए, ये वाला रिवीजन किए 1 आवर। ये वाला पढ़े जो नेक्स्ट वीक पढ़े उसको रिवीजन किए प्लस सेकंड रिवीजन। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर एक नया चैप्टर पढ़े, जुडिशरी। अभी भी 30 दिन बचा हुआ है। 30 दिन बचा हुआ है, 7 × 4। ठीक है, एक एक दिन आपको मिल रहा है। ठीक है, एक एक दिन 4 दिन कर मिल रहा है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है,
7 दिन एक एक दिन करके पढ़िएगा तो 4 दिन मिल रहा है, 4 दिन मिल रहा है एक सब्जेक्ट को, 4 दिन पूरा दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। और रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिल रहा है, कितना दिन रिवीजन के लिए मिल रहा है? 4 दिन, 4 और 2 6 दिन, 6 दिन आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है, पूरा दिन भर रिवीजन के लिए, ठीक है। और इसमें देखिएगा नेक्स्ट वाले दिन में फिर से रिवीजन हो रहा है, फिर से देखिए फोर्थ डे पहला वाला रिवीजन किए, प्लस सेकंड वाला ये वाला लेजिस्लेचर पर उसको रिवीजन किए, प्लस थर्ड वाला, ठीक है, प्लस नया चैप्टर पढ़े जैसे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट पढ़े, ये भी रिवीजन किए एक बार, हो गया। देखिए इतना करके देखिए एक एक चैप्टर आपका पढ़ा भी हो रहा है, इसमें 1 घंटा लगेगा, इसमें 1 घंटा इसका मैं पकड़ लीजिए आधा घंटा लगेगा, ठीक है, 30 मिनट, क्योंकि तीसरा रिवीजन चौथा रिवीजन चल रहा है, आधा घंटा लगेगा, ठीक है। इसको रिवीजन किए, इसमें भी आधा घंटा लगेगा, इसमें 1 घंटा लगेगा, इसका 1 घंटा लगेगा, और ये बाकी जो टाइम बचेगा ये नया सब चैप्टर को दिए। फिर उसी तरह फिफ्थ डे, ठीक है, 5वां दिन देखिए उसी तरह करके पढ़िए। देखिए हर सब्जेक्ट का 5 बार 6 बार रिवीजन, 5 टाइम, 5 टाइम रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, सब सब्जेक्ट का और सब चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए रिवीजन हो गया। अब टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगाना है? विजिट में कोई भी वेबसाइट जाइए, आप सेक्शनल टेस्ट मारिएगा, ठीक है। आप तो कोई भी कोचिंग सेंटर, ऐसा तो नहीं है कोई भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हो और कोई कोचिंग सेंटर ना ज्वाइन किया हो, कोचिंग सेंटर में आपने टेस्ट तो दिया ही होगा। ये 7 दिन को फॉलो करके टेस्ट दिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। सेक्शनल टेस्ट मेरे पास है, चैनल मोनेटाइज होने के बाद मैं पूरा सेक्शनल टेस्ट जितना भी टॉपिक है, पिक प्री प्लस मेंस वाला टॉपिक मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, 1 साल तक लग सकता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है ना, वास्ट सिलेबस है कि 1 महीना में ख़त्म हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जो भी चाहते हैं कि 1 महीना में आप मैदान में उतरेंगे और 1 महीना पढ़ के प्री पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1 महीना में कोई भी टॉपर नहीं पढ़ा होगा, वो 3 साल 4 साल का मेहनत उनका लगता है। और रिवीजन करने के लिए आप जितना बार रिवीजन करिएगा उसका टाइम घटता ही जाएगा। थर्ड रिवीजन में देखिएगा आधा घंटा लग रहा है, तो फोर्थ रिवीजन में देखिएगा वो 20 मिनट हो गया, फिफ्थ रिवीजन करिएगा तो 10 मिनट, ठीक है। ऐसे करते करते चैप्टर बहुत स्पीडी रिवीजन करना सीखिए, ठीक है। ये इतना बार रिवीजन कर लिएगा, आप पेज पलटिएगा, उसके बाद वाला पेज आपको खुद तो पता रहेगा, इसके बाद वाला पेज में तो ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए, और क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन मत छोड़िए, वो क्वेश्चन छुइए मत, ठीक है। कौन? जो हार्ड क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन को आपको छूना नहीं है, सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इजी और मॉडरेट क्वेश्चन सिर्फ आपको सॉल्व करना है, हार्ड क्वेश्चन में आपको हाथ नहीं देना है। हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही ट्रिक है, एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड रहेगा तो उसके एलिमिनेट करके सॉल्व कर पाइएगा, जैसे ओनली हो गया, कंप्लीटली हो गया, ये सब वर्ड रहेगा, तो ये सब वर्ड यूज करके आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन इजी और मॉडरेट क्वेश्चन करिए, यहीं देखिएगा 70% क्वेश्चन आता है इजी और मॉडरेट से, बाकी 30% जो क्वेश्चन होता है वो हार्ड क्वेश्चन में आता है। हार्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि देखिए कोई भी प्री का कट ऑफ क्लियर करता है वो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करके ही करता है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन को आप मत छोड़िए, यही मेरा सलाह है कि प्री में जाने से पहले ये चीज़ें फॉलो कीजिए। देखिए रिवीजन प्लान वो फॉलो कीजिए, देखिए आपका रिवीजन नहीं हो जाएगा, तो मैंने वो फॉलो किया था, तो 2023 का मेरा प्री क्लियर हो गया था, ठीक है। 24 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, 24 में फेल हो चुका हूँ फिर से, ठीक है। मार्कशीट अभी निकला नहीं है, मार्कशीट मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।